अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे, और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, हमारी हाउस हेल्पर आप सबको पता है कि पंजाब गई है, उनके फादर की तबीयत बहुत ख़राब है, तो उस वजह से वो सब लोग पंजाब चले गए। तो कोई मसला नहीं है, आपको पता है पहले भी 2 मंथ के लिए वो गए थे, तो हमने मिलकर सब काम कर लिया था। 2 मंथ से तो पहले ही थोड़े दिन आ गए थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता रोज़ रोज़ मासी चेंज करना या इस तरह। तो अभी तो खैर उनकी मजबूरी है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा ना अपने लिए हाउस हेल्पर अरेंज कर रही हूँ। मैनेजमेंट को मैंने बोला है, तो वो मुझे अरेंज 1-2 दिन में करके दे देंगे, तो फिर मैं वो रखूँगी। क्योंकि देखिए मेरे अम्मी भी आई हुई हैं और कुछ बाहर के भी काम होते हैं, और बच्चों के पेपर्स भी होने वाले हैं, तो उसकी भी तैयारी के लिए है, तो इस वजह से मैं हाउस हेल्पर रखूँगी। बाकी ये सुबह मैंने शूट किया, उसके बाद बीच में मैं नहीं कुछ भी शूट कर सकी। फिर ये रात को ये देखे सर्दी है कि मेरे बेटे ने स्लीपर्स में भी सॉक्स पहनी हुई हैं। और मज़े की बात कि हमने जब लिफ्ट खोली तो एक और बॉय था अंदर, तो उसके भी वही स्लीपर पहने हुए थे जो मेरे बेटे के थे। तो बस इसी तरह ही रात को हम लोग गाड़ी में कपड़े रखने के लिए आ गए, क्योंकि मुझे सुबह जाना है काम से और अम्मी की मेडिसिन भी लेनी है। तो उस वजह से मैंने कहा मैं निकलूँगी तो मैं धोबी को कपड़े भी दे दूँगी, प्रेस हो जाएंगे, और जो प्रेस हुए मैं वो ले लूँगी। तो बेटा भी मेरे साथ ही जाएगा, क्योंकि वो जब छुट्टी होती है या इस तरह मुझे निकलना होता है तो वो ज़्यादातर मेरे साथ ही होता है। तो बस इसी तरह रात में रख लेती हूँ, जो मेरा काम होता है गाड़ी में रखने वाली चीज़ होती है वो मैं रात में ही रख लेती हूँ। और उसके बाद आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा, उसका भी मैं आपको बताती हूँ। और ये देखें, मैं हमारी पार्किंग के नीचे से, ये जो हमारे सुपर स्टोर के बाहर का है, और ये जो लोग कराची से हैं उन्हें तो पता होगा कि ये बहुत बड़ा कराची का पुल है जो एक्सप्रेस वे है। तो माशाल्लाह मैंने इस वे पूरे पे गाड़ी चलाई हुई है। हम लोग गए थे, हमारे फैमिली ड्रम्स में डेथ हो गई थी, तो रात में मैंने, और ये मैं जूम करके दिखा रही हूँ, वो आने वाला रोड है, मतलब पुल है, और ये जाने वाला है, और ये कराची का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है। तो इस पे मैंने गाड़ी चलाई हुई है। देखने को तो हमारे घर के करीब है, लेकिन जहाँ से हम इसमें जाते हैं, इसका जो टूल है वो हमारे घर से बहुत दूर है। और फिर उसके बाद मैंने देखा, ये जहाँ से हम सर्विस करवाते हैं ना, तो वो पहले करवाते थे जहाँ से, तो वो यहाँ ऑयलिंग कर देते थे। फिर हमें किसी ने बताया था कि ज़्यादा यहाँ पर इंजन वगैरह पे ऑयलिंग नहीं करवाया करें, तो मैं नहीं करवाती। अब कभी भी इस तरह पानी या ऑयल चेक करें तो फिर मैं इस तरह झाड़ देती हूँ, और 1 मंथ के बाद मैं सर्विस करवा लेती हूँ। और उसके बाद बस ये मैं यहाँ से जा रही थी, और मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए रात में भी हमारा फ्लोर कितना साफ़ है। हमारा फ्लोर क्या, पूरा प्रोजेक्ट इस तरह चमक रहा होता है। अगर वो मेंटेनेंस लेते हैं तो इसको यूटिलाइज़ भी करते हैं। आप देखिए कि कितनी अच्छी साफ़ सफाई है रात में भी। अब सुबह में ये फिर आ जाएंगे, फिर असर के टाइम एक दफ़ा फिर क्लीनिंग होगी। तो और उसके बाद अब मैं ऑयलिंग का बता दूं कि ये हेयर ऑयल है जो मैंने बनाया है। अब इंशाल्लाह इस व्लॉग के बाद ये वाला ऑयल भी आपको, सर्दियों का ऑयल, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये अब बेबी के मैं लगा के इसलिए आपको बता रही हूँ कि मेरी अक्सर बहनें पूछती हैं कि आप ही हमारा बेबी 2 साल की है, या हमारी 4 साल की है, या हमारी 6 साल की है, तो हम उसको ये ऑयल लगा सकते हैं। तो आप ये देखें, ये 4 ईयर की बेबी है, तो मैं इसको ऑयलिंग कर रही हूँ। और माशाल्लाह इसके बालों की ग्रोथ देखें कि कितने घने बाल हैं। और इस बच्ची की मैं कई इस पर रेमेडीज़ आपके साथ ट्राई कर चुकी हूँ और आपको दिखा चुकी हूँ। और जब इसके बालों की हमने कटिंग करवाई थी, इसके तकलीफ़ हो गई थी, बालों के अंदर जो फुंसियाँ होती हैं वो निकल गई थी, तो उनके लिए मैं फिर इसके बालों की कटिंग करनी पड़ी। क्योंकि ये अपनी नानी के यहाँ गई हुई थी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा था कि इस तरह इसको प्रॉब्लम हो गई, तो मैंने कहा इसकी कटिंग करवा दो ताकि इसके जो ज़ख़म हुए हैं उनको हवा लग सके। बाकी तो हमेशा इसकी टेक केयर बालों की मैं ही करती हूँ। अब माशाल्लाह मैंने ऑयलिंग करके, अब आप देखें किस तरह मैंने स्टाइल से इसके बाल भी बना दिए, और प्यारी भी लग रही है, और बालों को ग़िज़ा भी मिल रही है। आप लोग भी इसी तरह किया करें, ऑयलिंग करने के बाद बच्चों के इस तरह बाल बना दिया करें। जब मेरी बेटी छोटी थी ना, तो मैं स्कूल भी इस तरह भेज देती थी, हल्की हल्की ऑयलिंग करती थी, उसके बाद में अच्छे से बाल बनाकर, जो उन्होंने कलर पिनों का अलाउ किया हुआ होता था स्कूल वालों ने, और पोनी का इस तरह लगा के भेज देती थी। तो आज देखें कि मुझे उस चीज़ का कितना अच्छा रिज़ल्ट है कि मेरी बेटी के माशाल्लाह माशाल्लाह बाल देखें कितने प्यारे हैं। और मुझे 1.5 माह के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे 1.5 माह के बाद इसके बालों की
4 से 5 इंच या 4 इंच कटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अभी ये नहीं खुद संभाल सकती। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये हेयर वाश तो खुद करने लग गई है, तो जाहिर सी बात है कुछ बाल टूट भी इससे जाते हैं, लेकिन मैंने कहा करेगी तो करना आएगा। तो माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, तो आज मैं आपके साथ कटिंग शेयर कर रही हूँ। कटिंग कोई इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन मेथड यही है कि आप जब कटिंग करें, जब आप मेरी रेमेडीज़ यूज़ करेंगे तो आपके बाल जो है वो स्मूथली हो जाएंगे। और ये कुदरती अमल है कि ऊपर से हमारे बाल हेल्दी और मोटे होंगे, और जब लेंथ के एंड में आएंगे ना तो वहाँ से बाल हमेशा थोड़े से पतले हो जाते हैं। ये कुदरती अमल है। और उसके बाद जो मैंने आपको लाइव आकर भी बताया है और वैसे भी बताया, एक तो आपने खींच कर बालों की कटिंग नहीं करनी है। अब ये देखें बिल्कुल ढीले हैं बाल, और माशाल्लाह इसके बाल देखें थाइस तक हैं, हिप्स तक नहीं है, थाइस तक है। अब ये मैं 4 से 5 इंच मैंने कटिंग कर दी है। और उसके बाद मैंने हमेशा आपको बताया है कि आपने बाल कंघी करें या आप कटिंग करें, आप डस्टबिन में बाल कभी ना फेंकें, आप किसी भी मिट्टी में दफन कर दें, ताकि ये एक बुज़ुर्गा का टोटका है जिनके बाल ज़्यादा झड़ते हैं, वो ये मेरी बात बेशक मेरी रेमेडी यूज़ ना करें, आप ये बालों को मिट्टी में दफन करें। आप ये देखें कम से कम 5 इंच के करीब बाल है, तो आप देखें 4 से 5 इंच के करीब हैं। अब ये मैंने कटिंग कर दी। अब मैं 2 मंथ के बाद फिर आपके साथ शेयर करूंगी, और इतने ही मुझे बाल करने पड़ेंगे। अब मैं इसकी हेल्दी डाइट भी रखती हूँ और हेल्दी रेमेडीज़ भी इस पर यूज़ करती हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसको रेमेडीज़ यूज़ कर रही हूँ और मैं इसको डाइट नहीं दे रही। मैंने आपको कल लाइव आकर भी बताया था कि आप मटन, गोश्त, अंडे नहीं खा रहे तो कोई बात नहीं, दालों में, सब्जियों में, दूध में बहुत सारे हमारे विटामिन है जो हमारी स्किन, हमारी हेल्थ और हमारे बालों के लिए अच्छे हैं। तो आप लोग भी इसी तरह ही करें। और माशाल्लाह आप ये देखिए आप बालों को, और वही जो मैंने सर्दियों के लिए एक ऑयल रेमेडी रेडी की है और वही मैं इसके अभी यूज़ कर रही हूँ। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे जो बाल है ना वो मैजिकल हेयर ऑयल के साथ अटैच है, तो मुझे इस ऑयल में भी मैजिकल हेयर ऑयल को शामिल करना पड़ता है। आपका मन हो तो आप भी शामिल करें। अब माशाल्लाह माशाल्लाह देखें सर्दी कितनी है, मेरी बेटी के ज़रा डैंड्रफ नहीं है। बस आप लोग भी इसी तरह रेमेडीज़ मेरी यूज़ करें, हर तरह की रेमेडी है। अक्सर मेरी बहनें कहती हैं कि आप हमें कोई एक बता दें। देखें हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स होती है, तो हर चीज़ की अलग दवाई होती है। इसी तरह ही मेरी अक्सर बहनों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, उसका ऑयल बनाया है। उनके बाल ग्रोथ नहीं हो रहे, उसका मैंने ऑयल बनाया है। और गंजबन है, उसका ऑयल बनाया है। और इसी तरह बाकी भी रेमेडीज़ हैं। लेकिन हर रेमेडीज़ के साथ आपने हेयर फॉल मास्क और अलसी शैम्पू जो मैंने बनाया है वो आप ज़रूर यूज़ करें, तो आपके बाल भी जैसे मेरी बेटी के हैं, मेरे हैं, इसी तरह आप लोगों के भी होंगे इंशाल्लाह। बाकी ये सर्दियों का जो ऑयल है ये भी बहुत अमेजिंग रेमेडी बनी है, तो आप ये भी बनाएं और ट्राई करें। इंशाल्लाह अगला व्लॉग इसी रेमेडी का आएगा। बस इसी तरह अपना प्यार दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और कभी भी कोई प्रॉब्लम अभी देखिएगा मैंने कितना भर भर के ऑयल लगाया। मैं थोड़ी सी इसमें कोम करूँगी, कंघा फेरूँगी और हल्की सी बिल्कुल उंगलियों की पोरों से मैं मसाज करूँगी। आप देखिएगा कि ये बिल्कुल जज्ब हो जाएगा ऑयल बालों में, स्किन में इसके। तो यही चीज़ फिर फ़ायदा करती है। आप भी सीधा ये नहीं कि आप 10 दिन 15 दिन ऑयलिंग कर ली, आप भी फ़ायदा नहीं हो रहा। देखो आपको कम से कम एक रेमेडी के लिए 1-1.5 माह तो चाहिए ना। अब आप देखें माशाल्लाह कितने प्यारे आपके सामने मैं ऑयलिंग कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं। आप ये देखें नीचे तक मैंने ऑयलिंग की, और कभी भी मेरी बेटी के या मेरे कभी भी 2 मुंह के बाल नहीं होते। और फिर आप देखें कि मैं कितनी इसकी हार्डली छुट्टियां बना रही हूँ, क्योंकि इसके बाल माशाल्लाह मजबूत हैं। और आप लोग भी 15 दिन की रेमेडी के बाद इसी तरह आप अपनी ऑयलिंग करने के बाद अच्छे से छुट्टियां बनाएं, ताकि बाल इधर उधर बिखरे ना और बालों में मजबूती आए। और किसी फंक्शन में आपको खोलने हैं या जो भी करना है फिर आप करें, ना हेयर फॉल होगी ना आपको कोई तकलीफ़ होगी। चलिए फिर आप खाना बना लेते हैं, क्योंकि टाइम हो गया खाने का। और खाने में मैं आज बना रही हूँ साबुत मसूर की दाल। इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। बहुत ही यमी तरीके से मैं बनाती हूँ और बहुत अच्छी बनती है। और उसके साथ ही मैं चिकन अचार गोश्त बनाऊँगी, क्योंकि मुझे चिकन इतनी ख़ास पसंद नहीं है। तो मैंने कहा 2 चीज़ें बन जाएंगी ना तो सही रहेगा। और फिर उसके बाद फिर सुबह भी अगर बच जाएगा तो सुबह नाश्ते में भी काम आ जाएगा। और बहुत सिंपल तरीके से मैं ये चीज़ें बनाती हूँ, आप सबको पता है। और मैं बच्चों को कम से कम मसाले भी देती हूँ। अब ये इस तरह मैंने चिकन रख रही हूँ बनने के लिए, और दूसरी तरफ मैं दाल बना लूँगी।
बस इसी तरह ही सारा काम हो जाता है। और आज मैंने आपकी रिक्वेस्ट पर हेयर कटिंग भी शेयर कर दी। पहले भी मैंने की थी, लेकिन न्यू सब्सक्राइबर जब होते हैं फिर उनकी भी फरमाइश पूरी करनी पड़ती है। बहुत सारा प्यार, दुआएं और ब्लेसिंग आप सब के लिए भी, और हमेशा आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में इसी तरह याद रखा करें। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।